कूफे का एक अमीर आदमी था, फिर गरीब हो गया। गरीब आदमी था, मेहनत मजदूरी करता लेकिन पूरी ना होती। वो कहता एक दिन गली में ककड़ी बेचने वाला आया, तो मेरी एक बेटी थी छोटी सी, बाकी बच्चे बड़े थे। छोटी जिद करने लगी, कहने लगी ककड़ी खानी है, ककड़ी। कहते मैं परेशान हो गया, दिल टूट गया। बेटी ने सवाल किया है, फरमाते मैंने सोचा किसके पास जाऊं, किसी और के पास मुझे समझ ना आया, मैं सीधा इमाम आजम के पास चला गया। ये शख्स है जो मुझे देगा भी और मेरा पर्दा भी रखेगा। हजरत इमाम आजम के पास गया तो फरमाते रश बहुत ज्यादा था, मैं इमाम साहब से बात ही ना कर सका। वापस आ गया, इमाम साहब ने बंदा भेजा, फरमाया पता कर ये बंदा किसी जरूरत के लिए आया था, रश की वजह से बात नहीं कर पाया। कहते वापस मेरे पीछे बंदा भेजा, वो मेरे घर तक आया। घर आके उसको हालात का पता चल गया, वापस गया। कहते हैं 3 थैलियां शर्फियों की भर के इमाम आजम लाए और खुद आए और रात के अंधेरे में आए और मुझे थैलियां दे के ना तो मेरे आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा हुजूर हाथ क्यों बांधते हैं? आप फरमाने लगे यार दुख इस बात का है कि तू मेरा पड़ोसी था और तेरी गुर्बत का मुझे पता ही नहीं चला। आदमी कहता मैंने इमाम साहब से मसला पूछना था, मैंने इशा की नमाज इमाम साहब के पीछे पढ़ी मस्जिद में, तो कारी साहब ने कुरान पढ़ा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। फरमाते आखिरी 2 आयतें पढ़ी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाते मैं क़यामत के दिन तेरे जर्रे जर्रे का हिसाब करूंगा। जर्रा बराबर नेकी हुई तो तेरे सामने आएगी, जर्रा बराबर गुनाह हुआ तो तेरे, ये अल्लाह कह दिया है, तो ऐसा इंशाअल्लाह होके रहेगा। ये आयत इमाम साहब ने सुनी तो कहते हैं मैं नमाजी सारे चले गए तो इमाम साहब बैठे और यूं ना अपनी दाढ़ी पकड़ ली, चिराग टमटमा रहा। कहते हैं दाढ़ी पकड़ ली और इमाम साहब बैठे हैं। मैंने कहा कि किसी महवियत के आलम में है, सोच में, चले मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहते मैं 2 घंटे के बाद आया तो इमाम साहब वैसे बैठे हैं दाढ़ी पकड़ी हुई। मैंने कहा ठहर के आता हूं। मैं फिर 1-1.5 घंटे के बाद गया तो वैसे ही बैठे। कहते तहज्जुद का वक्त हो गया, मैं मस्जिद में गया तो चिराग टिमटिमाने लगा, खत्म होने के करीब आ गया। इमाम साहब बैठे, अब मैंने देखा कि आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और अपनी दाढ़ी पकड़ के खींच रहे हैं और कहते हैं या अल्लाह तो अगर जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा तो अबू हनीफा तो उलझ जाएगा। ऐ अल्लाह तू जर्रे जर्रे के बारे में पूछेगा तो मैं तो नहीं जवाब दे सकता। खुदा बंदा इस तरह कर, मेरे इन सफेद बालों पे रहम खा। ऐ अल्लाह मेरे बुढ़ापे पे मेहरबानी फरमा, मुझसे ना जर्रे जर्रे का पूछना, मैं बड़ा कमजोर हूं, मैं नहीं जवाब दे सकता। मौला मुझसे दरगुजर वाला मामला कर। कहते तड़प रहे इमाम साहब। फजर की अजान हुई तो इमाम साहब ने दाएं बाएं देखा, मैं पीछे खड़ा था। मैंने कहा हुजूर सारी रात ही गुजर गई, आप एक आयत सुन के परेशान रहे और मैं रोजाना 20 तकरीरें सुनता हूं, दर्जनों हदीसें सुनता हूं, मुझे तो असर नहीं होता। आप फरमाने लगे मुझे तेरे मामले का नहीं पता, लेकिन मुझे अगर तूने देख लिया है तो किसी के साथ जिक्र ना करना मुझे। और फरमाने लगे फिर तू तो नेक आदमी होगा, तुझे नहीं ख्याल आता।